हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के लेक्चर 2 में। आज हमारा ये लेक्चर 2 है जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी वर्ल्ड बैंक के बारे में आगे चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आपको वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए क्रूशियल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा लेक्चर 1 था, अभी आपको मैं दिखाती हूँ, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट इज जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट है ये अराइज ही क्यों हुआ। ठीक है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक को हम क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, इसकी जो कन्वेंशन में हुई कैसे, ये चीज़ें मैंने आपसे लेक्चर 1 में डिस्कस की थी। इसकी आपको वीडियो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के मीनिंग के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये कंपोनेंट है। वर्ल्ड बैंक इज अ कंपोनेंट ऑफ WBG, यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, उसका जस्ट एक पार्ट है। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये एक लोगो है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको 2 एम बताए थे, जो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव नहीं कह रही, यहाँ पर मैं बता रही हूँ एम। यहाँ पर मैंने आपको 2 एम बताए थे। पहला एम क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, एंड सेकंड हमारा जो ऑब्जेक्ट एम था वो क्या था, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, ये मैंने आपको 2 एम बताए थे प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम इसको लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं। द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ लो and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है आपका, ये एक इंटरनेशनल लेवल पर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है। अब आपके माइंड में आएगा ये क्वेश्चन कि मैडम व्हाट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बहुत सारी कंट्रीज मिलकर बनाती हैं। ठीक है, एंड ये इंटरनेशनल लॉ के थ्रू ही ये इंस्टीट्यूशन ऑपरेट होता है, चलाया जाता है। जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो मिलकर काम करती है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड बैंक है आपका एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको लोन प्रोवाइड करता है, जो आपको ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। और व्हाट इज लोन एंड व्हाट इज ग्रांट। लोन्स आपके होते हैं पेड, लेकिन ग्रांट्स आपके होते हैं जो पेड नहीं होती। ठीक है, अब ये चीजें मैंने आपको क्लियर कराई थी फॉरेन कैपिटल के लेक्चर्स के अंदर, एक एक टर्म। ओके, एंड ये जो लोन्स और ग्रांट्स है किन कंट्रीज को प्रोवाइड होते हैं, स्पेशली उन कंट्रीज को प्रोवाइड होते हैं जो जिनकी इनकम काफी लो है, या हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि जो डेवलपिंग, जो विकासशील हमारे देश है, या जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज की गवर्नमेंट को ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है वो उनको लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, जिसने यानी जो भी हमारे कैपिटल प्रोजेक्ट्स यानी ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट है, उन लोन्स की हेल्प से हम उन कैपिटल प्रोजेक्ट्स को क्या कर पाए, परस्यू फॉलो कर पाए, उसको चला पाए। अब आपके इसमें 2 इंस्टीट्यूशन आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से आपको समझना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ये चीज आपको बुक में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इट कंप्राइजेस 2 इंस्टीट्यूशंस। अब ये दो, इसके अंदर हमारे 2 इंस्टीट्यूशन आती हैं। पहला आपका आता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम IBRD भी बोलते हैं, एंड इसको हम बोलते हैं, और इसमें क्या आता है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। वर्ल्ड बैंक में ये दोनों चीजें आती हैं। जो वर्ल्ड बैंक है आपका वो किसका कंपोनेंट है, वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का कंपोनेंट है। जो वर्ल्ड बैंक का अभी रिसेंटली इसमें गोल ऐड हुआ है कि हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। अब देखिए
जो हमने एम डिस्कस किया, अब उस एम को पूरा करने के लिए वही सिमिलर टाइप की हेडलाइन देकर उसका एक ऑब्जेक्टिव भी बना दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब क्वेश्चन आता है मैडम कि अगर वर्ल्ड बैंक एक पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है? चलिए इसी को ही समझते हैं कि अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है। ग्रुप का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मेंबर हो, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा गया? वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज एन एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप, उनकी एक फैमिली, मतलब इसमें इस फैमिली में हमारे 5 इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, और जो इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? वर्ल्ड बैंक। क्लियर? द कलेक्टिव नेम गिवन टू द फर्स्ट 2 लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, द IBRD एंड द IDA। हमने IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को, दोनों को एक कलेक्टिव नाम दे दिया, दैट इज वर्ल्ड बैंक। यानी वर्ल्ड बैंक उनकी पेरेंट है और उसमें हमारे 5 उनके बच्चे कह सकते हैं वो आते हैं, या 5 उनकी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, ठीक है। लेकिन हमने IBRD और IDA को कलेक्टिव नाम क्या दे दिया? वर्ल्ड बैंक दे दिया। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपकी आती है 5 ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल लेवल पर, और वर्ल्ड बैंक यानी IBRD और IDA को हमने कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक का नाम दे दिया। अब इसमें हमारी 5 कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में? हमारी WBG वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है? 5। सबसे पहली आपकी आती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, देन आपका आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, फिर आपका आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिर आपका आता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, एंड देन आपका आता है लास्ट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब आज मैं आपसे इस लेक्चर में इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगी, क्योंकि इनके बारे में जानना उतना ही जरूरी है जितना आपको इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझना है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड में क्लियर करना है तो इन सब के बारे में आपको छोटा छोटा हाईलाइट मैं इस लेक्चर में दूंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। पहला आपका आता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये आपका एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपका 1944 में एस्टेब्लिश हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC यानी यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, वॉशिंगटन DC, ओके। और ये एक लैंडिंग आर्म है, यानी ये जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक लैंडिंग आर्म है, यानी एक ऐसी बाजू है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो उधार देती है, जो लैंड प्रोवाइड करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है। किनको प्रोवाइड करती है? डेवलपिंग कंट्रीज को लोन्स प्रोवाइड करती है। जो IBRD है ये पहली ऐसी 5 में से पहली ऐसी मेंबर इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप को बनाती है। इसका जो स्टार्टिंग मिशन है, इसका जो इनिशियल इसका जो मिशन है, इसका जो एम है, जिस पर्पज से ये बनाई गई, वो किस लिए बनाई गई थी? यानी वर्ल्ड बैंक को लाया ही किस लिए गया था वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 1944 के अंदर? जिससे कि हम यूरोपियन नेशंस को, अगेन मैं रिपीट करती हूँ फ्रेंड्स, यूरोपियन नेशंस को रिकंस्ट्रक्ट, उनको वापस उनको बनाने के लिए, उनको वापस रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, पैसा प्रोवाइड करने के लिए इसका जो था स्टार्टिंग का मिशन था IBRD या वर्ल्ड बैंक का। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ा था? यूरोपियन नेशंस को पड़ा था। और उन्हीं नेशंस को वापस रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उनको उभारने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए हमारा वर्ल्ड बैंक का सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट एम था, सबसे इंपॉर्टेंट मिशन था। जो IBRD है, जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, वो कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करता है। कंसेशनल लोन्स का मतलब आपको कम रेट पर, कम दर की ब्याज पर, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो लोन प्रोवाइड होता है और जिसका रिपेमेंट पीरियड ज्यादा होता है, वो आपका होता है कंसेशनल लोन, ठीक है। और जो हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, यानी देखो यहाँ पर सेम वही बात फिर रिपीट की गई है कि जो आपका IBRD है और जो आपका IDA है, उन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, क्योंकि इनकी सेम लीडरशिप है और इनका सेम स्टाफ द्वारा ही, सेम स्टाफ के थ्रू ये चीजें ऑपरेट होती है।
क्लियर। सेकंड हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के बारे में। यहाँ पर फ्रेंच में दिया गया है एसोसिएशन इंटरनेशनल डे डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी एक हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को। जो आईडीए है वो सेकंड मेंबर है हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। ये हमारा 1960 में एस्टेब्लिश हुआ। और आईडीए किस लिए आया, आईपीआरडी को पूरा करने के लिए आया, उसको कंप्लीट करने के लिए आया। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या पेन विदाउट इंक कंप्लीट है, नहीं। क्या कार विदाउट पेट्रोल कंप्लीट है, नहीं। ओके, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एक कॉम्प्लीमेंट्री की तरह एग्जिस्ट हुआ, जिसने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को पूरे तरीके से कंप्लीट करा। ओके, यानी ये उन कंट्रीज को लोन देता है, बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज को जिसकी ग्रोस नेशनल इनकम कम है, ठीक है, या ऐसी कंट्रीज जो क्रेडिट वर्दीनेस की प्रॉब्लम को ट्रबल में उसको फेस कर रही है। कहने का मतलब क्या होता है क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब, फॉर एग्जांपल आपका आप एक बैंक में जॉब करते हो और आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है दैट यू कैन गिव लोन्स टू देयर कस्टमर, कि आप अपने कस्टमर्स को लोन दे सकते हैं। लेकिन आप उस कस्टमर को लोन, अगर मान लीजिए उसकी मार्केट में उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो इमेज है वो अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल वो पैसा तो ले लेता है लोगों से लेकिन वापस नहीं करता है, बहुत कहने के बाद वो पैसा वापस करता है, तो क्या उसकी इमेज इस वजह से अच्छी बनी, नहीं बनी। तो जब एक बैंक एक कस्टमर को लोन देती है तो उसके बारे में हर एक चीज की इंक्वायरी की जाती है कि अगर हम इसको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या ये बंदा इतना ट्रस्टवर्दी है कि इसको हम लोन दे दें और ये हमारा टाइम पे रिपे कर दे विद इंटरेस्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस। तो जो भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम या ग्रोस नेशनल इनकम कम है, या जो भी कंट्री क्रेडिट वर्दीनेस की प्रॉब्लम को फेस करती है, उन कंट्रीज को आईडीए क्या देता है, लोन देता है। क्लियर, आ गया ना यहाँ पर सेम बात बच्चों, कि जो हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है और जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, उसको कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं, क्योंकि वे सेम एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को फॉलो करते हैं, उनका सेम स्टाफ के थ्रू वे ऑपरेट किए जाते हैं। फिर थर्ड हमारा आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एक सेकंड बस, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमें क्या देता है, हमें इन्वेस्टमेंट ऑफर करता है, हमें एडवाइजेस देता है, हमें एसेट मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज देता है। और ये बेसिकली एनकरेज किसको करता है, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करता है लेस डेवलप्ड कंट्री में। हर कंट्री में पब्लिक और प्राइवेट दो सेक्टर होते हैं, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, जो लेस डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है, उनकी प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए हमारा बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आया। अब ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही हमारा थर्ड मेंबर है, तो बेसिकली इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर होगा, वॉशिंगटन डीसी में होगा। ठीक है, ये कॉमन चीज है बच्चों, आप ना इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में सब कुछ पढ़ते हो, आप आईबीआरडी भी पढ़ते हैं, आप आईडीए भी पढ़ते हैं, आप आईएफसी भी पढ़ते हैं, तो हमें ना बेसिकली इनके हेडक्वार्टर याद नहीं रहते कि कहाँ पे है। तो आप पहले ये लर्न कीजिए किसके, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 कंट्री है मेंबर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, 5 इंस्टीट्यूशन से मिलकर हमारा एक ग्रुप बना। ओके, और जो भी इसमें हमारी 5 चीजें आएंगी इनका सेम हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पर होगा, वॉशिंगटन डीसी में होगा। क्लियर। ये जो आपका ये आईएफसी है, ये आपका एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1956 में हुआ था। ये एक प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एडवांसमेंट के लिए आया गया बेसिकली। और ये इन्वेस्ट कहाँ पर करेगा, बेसिकली उन प्रोजेक्ट्स में, उन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में जिसमें प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज हैं, और पॉवर्टी को रिड्यूस करना, डेवलपमेंट को प्रमोट करना इसका बेसिकली एम है। फिर हम बात करेंगे फोर्थ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जो वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है, दैट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसकी एब्रीविएशन है MIGA। ये पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस ऑफर करता है, क्रेडिट एनहेंसमेंट गारंटीज ऑफर करता है। अब इसको बच्चों मैं डिटेल में कराऊंगी आपको, हर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो अभी आपको सिर्फ मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, जब हम आगे वर्ल्ड बैंक को कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस लेक्चर तो आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो अभी आपको जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ, उसकी डिटेल्ड वीडियोज में बनाऊंगी सेपरेट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का टॉपिक जैसे हमारा कंप्लीट होगा। तो ये पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, क्रेडिट एनहेंसमेंट गारंटीज प्रोवाइड करता है। जो गारंटी देता है ना ये मीगा,
तो ये गारंटी हेल्प करती है इन्वेस्टर्स की एफडीआई से प्रोटेक्ट करने में। अब एफडीआई क्या होती है उसका लेक्चर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, क्लियर। अब ये पॉलिटिकल, ये नॉन कमर्शियल रिस्क क्या होते हैं, ये भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है और इसकी वीडियो भी आपको इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, देखिए सेम वॉशिंगटन डीसी। आप कहेंगे मैडम आपने बहुत अच्छी चीज करा दी, अब हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। मीगा जो है वो आपका 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये एक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और एनकरेज करता है कि आप कॉन्फिडेंटली डेवलपिंग कंट्रीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाए। अगर आपको ये कहा जाए कि आपको यूएसए में पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी आपको अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में पैसे, आप विदाउट एनी हेजिटेशन इन्वेस्ट कर देंगे पैसा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपको डेवलपिंग कंट्री में पैसा लगाना है जहां पर इनकम ही बहुत कम है लोगों की, तो आप थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। तो जिससे कि आप डेवलपिंग कंट्री में कॉन्फिडेंटली अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाए, उसी को एनकरेज करने के लिए आपका ये मीगा एस्टेब्लिश हुआ। फिर हमारा लास्ट जो आता है पॉइंट, दैट इज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। देखिए ये भी एक हमारा 5th मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स है, झगड़े है, लड़ाई है, क्वार है, उनको सेटल करने के लिए आपका एक इंटरनेशनल लेवल पर कॉमन सेंटर बना दिया गया, जो 1966 में आपका एस्टेब्लिश हुआ था। डिस्प्यूट्स को रिजोल्व खत्म करने के लिए, उनको कंसाइल अप करने के लिए, किनके बीच के डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए, जो हमारे कंट्री टू कंट्री, जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर इन्वेस्टर्स होते हैं। जो ICSID यानी जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है, ये पार्ट है और उसको फंड कौन प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रोवाइड करता है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। ये एक ऑटोनोमस, एक मल्टीलेटरल स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो इन्वेस्टमेंट के फ्लो को क्या करता है, एनकरेज करता है। ये जो सेंटर है बच्चों, ये इंटरनेशनल लेवल पर जिससे इन्वेस्टमेंट फ्लो हो पाए कंट्री टू कंट्री, इसको एनकरेज करता है और इसको क्या करता है, मिटिगेट करता है, खत्म करता है, ठीक है। और इसके लिए एक ट्रीटी बनाई गई थी, इसके लिए एक क्या बनाई गई थी, ट्रीटी बनाई गई थी, एक ट्रीटी ड्राफ्ट की थी। किन्होंने ड्राफ्ट की थी वो ट्रीटी, IBRD ने ट्रीटी बनाई थी और उसको साइन किया था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने और मेंबर कंट्रीज ने साइन किया था, ठीक है। उसी के थ्रू ही ये जो पूरा सेंटर है इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर पाता है और रिस्क को खत्म कर पाता है, नॉन कमर्शियल रिस्क को मिटिगेट कर पाता है, कम कर पाता है। तो गाइस अब लास्ट में मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आपका IBRD और IMF नहीं IDA, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं। ये दोनों चीजें इसमें वर्ल्ड बैंक में आती है। लेकिन जो आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यहाँ पे मैं पूरा नाम लिखती हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, जो बिगिनर्स है स्पेशली उनके लिए भी। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसमें आपकी 5 ऑर्गेनाइजेशन आती है, IBRD, IDA, IFC एंड हमारा मीगा एंड हमारा आता है अभी हमने जो लास्ट में ये सेंटर पढ़ा, ठीक है। तो ये पांचों आपके वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आते हैं और IBRD और IDA को हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं। अगर आपको ये लेक्चर 2 क्लियर हुआ तो आप एक थम्स अप दे दीजिएगा, अपना लाइक दे दीजिएगा जिससे मुझे अप्रिसिएशन मिले। एंड साथ ही साथ अगर आपको पूरा लेक्चर क्लियर हो गया तो एक स्माइल अच्छी सी दे दीजिएगा जिससे आपको भी एक थोड़ा बूस्ट मिले, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट, आपको मोटिवेशन इंक्रीज हो। एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया। और जिनको नहीं हुआ क्लियर कोई बात नहीं, आप वापस देख लीजिए वीडियो, ठीक है। आप कितनी बार भी देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है किसी को स्टूडेंट को भी तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, आई विल रिजॉल्व योर डाउट। तो लेक्चर 3 में अब आपसे मैं बात करने वाली हूँ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ओके। अभी तो हमें इसको टॉपिक को बहुत डिटेल में आगे लेके जाना है जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू। एंड मैंने अभी एक शॉर्ट सीरीज स्टार्ट किया तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।